लाहौर में खुश्क सर्दी के बायस बीमारियां फैल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। सुबह सवेरे शहर में धुंध का भी राज है। बीमारियों और मौसम की सूरत हाल के हवाले से मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कुछ रोज़ से लाहौर शहर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार है। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार जैसी बीमारियों में मुब्तला होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में रश भी बढ़ चुका है। उसके अलावा महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर शहर में नमूनिया और तपेदिक जैसी बीमारियाँ भी बढ़ने का अंदेशा है, जिसकी वजह से महकमा सेहत के माहिरीन ने तमाम तर अस्पतालों के जो CEOs हैं उनको ये मरासला जारी किया है कि तमाम तर अस्पतालों का डेटा फराहम किया जाए कि कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बीमार हो रहे हैं, और इस हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाएँ। जबकि माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को ठंडक से बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की गई है। लाहौर शहर का टेम्परेचर इस वक्त 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अनजफर। उधर कराची में सर्दी की लहर बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 14 डिग्री तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मतला अबर आलूद रहेगा। बारिश का कोई इम्कान है या नहीं, जानते हैं जिशान मुगल से। जी जिशान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही ठंडी हवाओं का राज है। इस वक्त का जो दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो फील हो रहा है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर जो दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त जो शहर में हवाएं चल रही हैं वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त चल रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में शहर में जो सर्दी में मज़ीद इजाफा होगा। इसके अलावा आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर और शहर क़ायद की बात, अब कुछ बात कर लेते हैं जहलम की, जहां खुश्क सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत में इजाफा हो रहा है। सर्द मौसम के बायस ज़्यादातर बच्चे मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे आमिर कियानी से, जो कि इस वक्त सिविल अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिए, क्या कहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट? आप बिल्कुल देखें, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू, बुखार जैसी जो इमराज है वो तेज़ी से फैलने लगे हैं, और इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर है वो छोटे बच्चे हो रहे हैं। मैं इस वक्त DHQ के शोबा अतफाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 300 से ज़ायद रोज़ाना की तादाद में बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर नईम गफ़ार चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएँ, गर्म मशरूबात दें, उनको कम अज़ कम बाहर निकलने दें। जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने सर और गर्दन और हाथों पैरों को ढांप के बाहर बच्चे निकलें, और अगर बुखार हो रहा हो तो फ़ौरन उसको पैरासीटामोल दें। जी बिल्कुल, देखें डॉक्टर नईम गफ़ार चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना था कि रोज़ाना की 300 से ज़ायद हमारे पास बच्चे जो रिपोर्ट हो रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन और बुखार जैसी इलामात है। इनका ये कहना कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को जब घर से बाहर निकलने दें तो उनको गर्म मलबूसात पहनाएँ, गर्म मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बुखार की सूरत में पैरासीटामोल इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया आमिर कयानी। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर के साथ ही बच्चों में नमोनिया का मर्ज भी बढ़ गया है। एक हफ्ते में 6 माह से कम उम्र के 100 से ज्यादा बच्चे ICU पहुंच गए। रिपोर्ट कर रही हैं रिदा सिंधु। सांस लेने में दुश्वारी, कांपते जिस्म और नीली पड़ती रंगत लिए निमोनिया का शिकार ये है 3 माह का मोहम्मद राफे, जो पिछले एक हफ्ते से फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज है। बच्चे की हालत ने माँ के भी होश उड़ा दिए हैं। इसको निमोनिया हो गया था, सांस लेने की परेशानी है। एक हफ्ते से हम इधर आए हुए हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 हफ्तों में अस्पताल आने वाले 6 माह से कम उम्र निमोनिया का शिकार बच्चों की तादाद 35% तक बढ़ गई है। सर्दी की लहर आई है, उससे जो निमोनिया की रेशो है तकरीबन 20 से 30% पेशेंट्स की रेशो बढ़ गई है, और सर्दी की शिद्दत की वजह से जो निमोनिया आ रहा है वो इंतहाई सीरियस किस्म का आ रहा है। जो 6 माह से छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। चिल्ड्रन अस्पताल के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2023 में भी निमोनिया बच्चों की सबसे ज्यादा अमवात का बाइस रहा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद।
फैसलाबाद की बात अब रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां भी गुज़िश्ता कई रोज से सर्दी का राज बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन शहरियों को सर्दी से बचने के लिए क्या मशवरे दे रहे हैं, जानेंगे समा के नुमाइंदे उमर फारूक से। जी उमर फारूक, बताइए तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं। आज बिल्कुल गुजरांवाला में गुज़िश्ता कई रोज़ से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दिन ब दिन बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 94% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी और यकबस्ता हवाएँ चल रही है। शहर में ठंडी और यकबस्ता हवाएँ चलने से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर सुबह सवेरे धुंध का राज होता है। धुंध के बायस ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, बल्कि शहरियों को ड्राइविंग करने में भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिन ब दिन खुश सर्दी के बायस तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी किया है कि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। घरों से निकलते वक्त अपने हाथ और सार का मुकम्मल तौर पर डाम कर निकले ताकि मौसमी बीमारियों से शहरियों को बचा जा सके। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक सर्दी की शिद्दत जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं, दर्जा हरारत में जो है वो मज़ीद कमी देखी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अटक शहर और गिरदनवाह का इलाका शदीद धुंध में डूब गया, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मोटरवे समेत दीगर शाहराहें बंद कर दी गई। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी से। जी फारूक हसन। जी बिल्कुल, अटक शहर और गिरदोनवाह का इलाका आज चौथे रोज भी धुंध की शदीद लपेट में है। शहर से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जिनमें बसार रोड, फतेह जंग रोड, कामरा रोड, संजवार रोड, वो इस वक्त धुंध के अंदर डूबे हुए हैं, जिससे सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह सवेरे जो लोग मुख्तलिफ इलाकों में अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए निकलते हैं, वो भी इंतहाई परेशान है। शहर का अंदरूनी हिस्सा भी धुंध के अंदर डूबा हुआ है, जिससे कारोबारी ज़िंदगी इंतहाई मुतासर हो चुकी है। मोटरवे M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक और आगे इसी तरह मोटरवे पुलिस ने जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है ताकि लोगों को हादसा से बचाया जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा 1 हफ्ते तक इसी तरह जारी रहेगा। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। वादी नीलम के बालाई इलाके हिलमत में मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन ने पाक आर्मी के ताउन से 200 गरीब मुस्तहिक खानदानों में विंटर किट्स तकसीम की। मजीद जानेंगे राजा साजिद से। राजा, बताइए SSN इक़दाम के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बालाई वादी नीलम के इलाके हलमत में, जहाँ आज फलाई तंजीम मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन ने पाक आर्मी के तावन से 200 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में विंटर किट्स तकसीम की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर मिलियन स्माइल फाउंडेशन राजा दाऊद। हम इनसे जानते हैं कि मुस्तकबिल में इस इलाके के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम हैं। मिलियन स्माइल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ग्रेस के अंदर एक दूर दराज 8 से 10 गाँव के जो इंतहाई ज़रूरतमंद लोग हैं, इनमें विंटर किट्स तकसीम की गई। इसमें मुस्तहिक लोग, जिसमें बेवा, यतीम, गरीब और माजूर लोग शामिल थे। और ये काम करने का बुनियादी मकसद ये था कि ऐसे लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है, जो लोग सर्दियों में बहुत मुश्किल तरीके से अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाते हैं, उनको सपोर्ट की जाए। इंशाल्लाह ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली के अंदर दूर दराज इलाकों में लोगों की फलाह और बहबूद, लोगों की मदद के लिए जारी रहेगा। राजा दाऊद का कहना था कि मुस्तकबिल करीब में भी मिलियन स्माइल फाउंडेशन के CEO जीशान अफजल की ख्वाहिश है कि इस इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। ओबाड़ो में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर दिया है। मजीद जानते हैं ओबाड़ो से मोहम्मद हारून जट से। मोहम्मद हारून, बताएगा शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सर्दी में इजाफा होते ही उबाड़ों में भी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए उन्होंने लंडे बाजारों का रुख कर लिया है। आज शहरियों की जानिब से इस बात का शिकवा भी किया जा रहा है कि पिछले मौसम में जो जैकेट 500 से 700 रुपए में यहाँ पर मिल रही थी, वो इस वक्त जो है 1000 रुपए से 1500 रुपए तक, जबकि जर्सी जो है जो कि 300 से 500 रुपए में मिल जाती थी, वो इस वक्त 700 से 1000 रुपए में यहाँ पर मिल रही है। इसी के साथ साथ जब हमारी दुकानदार हजरात से बात हुई तो उनका वही जवाब था। उन्होंने कहा, रस्मन जवाब देते हुए कहा कि जो स्टॉकर हजरात हैं उनकी जानिब से हमें महंगा स्टॉक मिलता है, जिसके बाद शहरियों को जो है वो महंगे दामों ये सामान जो है वो फरोख्त करते हैं। जब शहरियों से हमने इस हवाले से बात की तो शहरियों ने आला हुकाम
हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो गर्म मलबूसात हैं, आम सर्दी में पहनने वाली जो जैकेट और जर्सियां वगैरह हैं, इनकी कीमत में कमी करवानी चाहिए ताकि इस खून जमा देने वाली सर्दी में वो खुद भी और अपने बच्चों को भी इस सर्दी से महफूज रख सकें। जी।